नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट सर जी में। प्यारे बच्चों, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हमें अंग्रेजी पढ़ना, अंग्रेजी लिखना बिल्कुल बेसिक से सिखाइए, जिससे हम भी आसानी से अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ पाएँ, बिना कलम उठाए उसे अंग्रेजी में समझ पाएँ कि क्या चीज़ लिखा गया है। तो आज की यह प्यारी सी वीडियो उन सभी बच्चों के लिए होने वाली है। तो अगर आपको भी यह सभी प्रॉब्लम आती हैं, आप अंग्रेजी पढ़ नहीं पाते हैं, अंग्रेजी लिख नहीं पाते हैं, तो आज की यह क्लास आप देखिए, आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा कि कैसे आप लिख सकते हैं अंग्रेजी को, कैसे आप अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं, अपने दिमाग में ही कैसे उसे हिंदी में कैसे बदल सकते हैं, बहुत ही आसानी से बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए बच्चों तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन दबा के रखिएगा, ताकि जब हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। देखते हैं बच्चों कैसे हम सीखेंगे अंग्रेजी। देखिए यहाँ पर लिखा गया है अंग्रेजी लिखना और पढ़ना सीखो, रामबाण मंत्र आपको बताऊंगा। ध्यान से इस वीडियो को देखिए बच्चों, यहाँ पर अंग्रेजी में कुछ शब्द लिखे हैं बच्चों, जिनको मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा कि आप इन्हें बिना कलम उठाए, बिना लिखे आप कैसे इसे पढ़ सकते हैं। बस ध्यान से देखिए, लिखा गया है SUNAO। तो बच्चों एस से बनता है आपका सौ, उसके बाद लिखा गया है यू। तो यू से बच्चों छोटा ऊ की मात्रा भी होता है और बड़ा ऊ की मात्रा भी होता है। तो यहाँ हम छोटा ऊ की मात्रा लगा के चेक करते हैं। पहले यन से न बनता है, ए से आ की मात्रा होता है, उसके बाद लिखा गया है ओ। तो बच्चों ओ से होता है ओ की मात्रा, लेकिन यहाँ पर हम ओ की मात्रा नहीं लगा सकते। क्यों सर? क्योंकि बच्चों यहाँ ना पे पहले से ही मात्रा लगा है, तो एक अक्षर पर दो मात्राएं नहीं लग सकती। तो इसलिए हम यहाँ ओ से ओ की मात्रा न लगा के पूरा का पूरा ओ लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पूरा का पूरा ओ लिखना होगा, मात्रा का प्रयोग नहीं हो सकता। तो यह लिखा गया सुनाओ, तो जो कि बिल्कुल सही शब्द है। अगर मान लीजिए बच्चों हमने यू से छोटाऊ की मात्रा लगाया, अगर शब्द सही नहीं बनता तो हम यहाँ बड़ाऊ की मात्रा लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन शब्द सही है तो यह हो गया। उसके बाद BOLO, तो देखिए बी से बनता है आपका बा, उसके बाद है ओ, तो ओ से होता है ओ की मात्रा, एल से बनता है ला, ओ से ओ की मात्रा, यह लिखा गया है बोलो, BOLO बोलो। KYON, तो बच्चों यहाँ KY एक साथ लिखा है, तो ऐसा तब लिखा जाता है बच्चों, मतलब एक अक्षर लिखने के बाद तुरंत दूसरा लिखा हो, तो ऐसा तब लिखा जाता है जब पहले अक्षर को आधा बनाना होता है। तो इसमें पहला अक्षर कौन है? के। तो के से क्या बनता है? क बनता है, तो के से लिखेंगे आधा का, वाई से लिखेंगे या, ओ से ओ की मात्रा। और यहाँ पर यन का क्या काम है? यन बच्चों यहाँ पर एक बिंदी के रूप में काम करेगा। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे क्यों। क्या पढ़ा जाएगा? क्यों। अगर आप हमारी हिंदी वाली वीडियोस देखते होंगे तो उसमें हमने बता रखा है कि आधा अक्षर को आप कैसे लिखेंगे, हमने उसमें बताया है। तो वहाँ पर अगर आप सीखे रहेंगे तो यहाँ पर आपको समझने में आसानी होगी। आगे लिखा है KAISE, तो बच्चों के से बनता है आपका क। अब AI लिखा है तो इससे लिखेंगे आई की मात्रा। S से बनता है सौ, ई से लिखा जाएगा ए की मात्रा, यह लिखा है कैसे। क्या लिखा गया बच्चों? कैसे। उसके बाद BATAO, यह लिखा गया बच्चों बताओ। तो बताओ में बा पे मात्रा नहीं होता बच्चों, तो BA से पूरा ब बनाएंगे, और T से बनता है तो, A से आ की मात्रा। अब यहाँ पर भी O से O की मात्रा नहीं लगाएंगे, क्योंकि ता पे पहले से ही मात्रा लगा है, तो इसलिए हम यहाँ O से पूरा का पूरा O लिखेंगे। तो यह लिखा गया है बताओ। ठीक है, मात्रा क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि ता पे पहले से ही मात्रा लगा है, और किसी भी अक्षर पर मात्रा नहीं होती बच्चों तो उसके बगल में हम ए लगाते हैं। तो यहाँ जो है बिना मात्रा वाले अक्षर के लिए है। उसके बाद ABHI, तो ए है तो इससे छोटा आ बनाएंगे, BH से लिखेंगे आपका भा,
आई से छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा दोनों लगता है, तो हम क्या यहाँ पर लगा सकते हैं? अगर छोटी की मात्रा लगाएंगे तो हो गया अभी, तो अभी नहीं होता बच्चों, यहाँ पर अभी होता है, बड़ी की मात्रा लगता है, तो आई से हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे। यह लिखा गया है अभी। बच्चों आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहने दूंगा। जब आपके मन में सारे डाउट्स क्लियर होंगे तभी तो आप बिना कलम उठाए कोई भी शब्द लिखा हुआ है उसे पढ़ पाएंगे। जब आपके मन में कन्फ्यूजन रहेगा तो कैसे पढ़ पाएंगे? कहीं आप सोचेंगे कि मैं कहीं गलत तो नहीं पढ़ रहा हूँ, तो इसलिए आपके सारे डाउट क्लियर करता हुआ चलूँगा कि यहाँ पर अगर ऐसा लिखा रहेगा तो क्या बनेगा, अगर ऐसा लिखा रहेगा तो क्या बनेगा, सारे डाउट आपको क्लियर कर दूँगा। ठीक है बच्चों, बस ध्यान से आपको वीडियो को लगातार देखते रहना है। लिखा गया है अभी। उसके बाद SUNO, तो यस से बनता है आपका स। यू से बच्चों यहाँ छोटा ओ की मात्रा लगाएंगे। अगर यू से छोटा ओ की मात्रा लगाने पे शब्द नहीं बनता है तब हम बड़ा ओ की मात्रा लगाएंगे। यन से बनता है न, ओ से ओ की मात्रा लिखेंगे, तो यह लिखा गया है सुनो, जो कि बिल्कुल सही शब्द है। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर यहीं पर बड़ा छोटा ओ की मात्रा लगाने से शब्द नहीं बनता तो हम बड़ा ओ की मात्रा लगाते हैं। ठीक, BANA यह लिखा है बना, तो बना में बा पे मात्रा है नहीं, तो BA से पूरा ब लिखेंगे। एन से ना बनाइएगा और ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया है बना। उसके बाद RAHA लिखा गया बच्चों रहा। क्या लिखा गया है? रहा। तो आर से र लिखेंगे, रा में कोई मात्रा नहीं इसलिए ए। एच से लिखेंगे ह, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया है रहा। अब मान लीजिए किसी बच्चे ने ऐसा लिखा कि आर से र लिखा, ए से आ की मात्रा लगा दिया, एच से ह लिखा और देखिए एच से क्या लिखा ह, ए से फिर आ की मात्रा, तो यह लिख दिया राहा। तो राहा कोई शब्द है बच्चों? राहा नाम का तो कोई शब्द नहीं होता है। राह होता है लेकिन राहा नहीं होता है। ठीक है, तो यह गलत हो जाएगा और यह सही होगा। उसके बाद RABI, तो आर से बनता है आपका र। ए से यहाँ देखिए ए है जो बिना मात्रा वाले अक्षर के लिए ए लिखा गया है। वी से लिखेंगे वा। अब आई है तो छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा दोनों लगाएंगे, तो हम क्या लगाएंगे? देखिए अगर छोटी की मात्रा लगाएंगे तो लिखा गया रवि। क्या लिखा गया? रवि, जो कि बिल्कुल सही शब्द है। यहीं पर अगर आप बड़ी की मात्रा लगा देते तो हो जाता रवि, तो रवि नहीं होता बच्चों, रवि होता है, ऐसा सही होता है। ठीक है, ऐसा नहीं, तो इसलिए हम यहाँ आई से छोटी की मात्रा लगाएंगे। उसके बाद LIYA, तो यल से बनता है आपका ल। आई से छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, वाई से लिखेंगे यो, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया है लिया। अब अगर बच्चों आई से छोटी की मात्रा लगाने पे शब्द सही नहीं बनता तो हम बड़ी की मात्रा लगाते हैं, लेकिन यहाँ तो सही है तो इसलिए यहाँ आई से छोटी की मात्रा बनेगा। आगे KARO, तो यह देखिए क्या बनेगा, के से लिखेंगे क, ए से आ की मात्रा, आर से र लिखेंगे, ओ से ओ की मात्रा, यह लिखा है कारो। उसके अगर यहीं पर बच्चों आप के साइलेंट कर देते हैं, मतलब के को नहीं लिखते हैं, तो क्या बनेगा? तो के से बनेगा क, ए को नहीं लिखेंगे, आर से र, ओ से ओ की मात्रा, तो यह हो गया करो। तो यहाँ पर दोनों शब्द सही है। कारो भी होता है, करो भी, जैसे हम बोलते हैं बहुत सारी कार। ठीक है, कारो, कारों को जाने दो। ठीक है, तो कार भी होता है और करो भी होता है। आगे AUR, तो AU से बच्चों औ की मात्रा होता है, लेकिन यहाँ शुरू में है तो पूरा औ लिखेंगे। आर से र, यह लिखा गया है और। उसके बाद CHHAT, तो यही लिखा गया बच्चों छत। क्या लिखा गया? छत। छत में छापे मात्रा नहीं, तो CHHA से पूरा छ बनेगा और टी से लिखेंगे तो, यह लिखा गया है छत। तो आप कहेंगे सर इस ता में भी मात्रा नहीं है तो ए क्यों नहीं लगाया गया? तो बच्चों कोई भी अक्षर बिना मात्रा के होता है तो उसके बगल में हम ए लगाकर लिख सकते हैं, लेकिन अगर वही अक्षर बिना मात्रा वाला शब्द के लास्ट में लिखा हो तो उसके साथ हम ए नहीं लगाते हैं। लास्ट में अगर रहेगा तब, कहीं और लिखा रहे तो ए लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन लास्ट में रहेगा तो ए नहीं लगाएंगे। आगे लिखा है UNKE, तो यू से बच्चों होता है छोटा ऊ की मात्रा, लेकिन यहाँ छोटा ऊ लिखेंगे क्योंकि शुरू में है। शुरू में मात्रा किस पर लगाएंगे? मात्रा लगाने के लिए कोई अक्षर होना चाहिए, लेकिन यहाँ मात्रा नहीं होगा। एन से लिखेंगे आपका 9, के से क लिखेंगे, ई से ए की मात्रा, यह लिखा गया है उनके।
उसके बाद SABHI, तो यस से बनता है आपका श में कोई मात्रा नहीं ए। BH से लिखेंगे भा, आई से अगर छोटी की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा सभी, तो यहाँ पर सभी नहीं सभी होता है, मतलब बड़ी की मात्रा लगता है, यह लिखा है सभी। उसके बाद KAHO, तो यह लिखा गया है बच्चों कहो। क्या लिखा गया है? कहो। तो कहो में का पे मात्रा नहीं, तो KA से पूरा क लिखेंगे, H से लिखेंगे ह, O से ओ की मात्रा, यह लिखा है कहो। यहीं पर अगर किसी बच्चे ने ए से आ की मात्रा लगा के लिख दिया, ऐसे ए से आ की मात्रा लिख दिया, H से ह, O से ओ की मात्रा, तो यह हो गया काहो। तो काहो कहीं होता है बच्चों? काहो शब्द होता है? नहीं होता है ना, तो ये गलत हो गया और यह सही हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने मन में जितना भी डाउट है वह इस तरीके से क्लियर कर पाएंगे कि सर अगर आप ए से आ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा, नहीं लगाएंगे तो क्या बनेगा, छोटी की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा, बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा। सारे डाउट आपको यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, आगे लिखा है MATA, तो यम से बनता है आपका माम, ए से आ की मात्रा, टी से बनता है आपका तो, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया है माता। उसके बाद PITA, तो पी से बनता है आपका पा, आई से छोटी की मात्रा, टी से बनता है आपका तो, ए से आ की मात्रा, यह लिखा है पिता। क्या लिखा है बच्चों? पिता। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है ना कि कैसे आप कोई भी अंग्रेजी का शब्द है तो उसे देखते ही आप कैसे पढ़ सकते हैं। जब आपके मन में सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, तो आप देखते ही कोई शब्द है, देखते ही कोई मैसेज है तो उसे आप पढ़ पाएंगे बिना कलम उठाए, बिना लिखे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और भी इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो, तरीका पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए बच्चों, आपको इस तरीके से आगे भी और मज़ेदार वीडियो देखने को मिलेंगी केवल इसी चैनल पर। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे लिखा गया है बच्चों TATHA, देखिए तो यह लिखा गया बच्चों तथा। तथा में ता पे मात्रा नहीं होता है तो TA से पूरा तो बना देंगे। TH से लिखेंगे था, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया है तथा। बच्चों TH से ठ भी बनता है, तो अगर किसी बच्चे ने ऐसा लिखा TA से पूरा ट लिख दिया और TH से ठ लिख दिया, ए से आ की मात्रा, तो यह हो गया टठा। तो बच्चों कहीं टठा लिखा रहता है, यह तो गलत शब्द है, ऐसा कहीं लिखा ही नहीं रहता है, यहाँ पर यह सही है, तथा होता है। ठीक है, उसके बाद BHARAT, तो BH से बनता है आपका भ, ए से आ की मात्रा लिखेंगे, RA से पूरा र बना देंगे क्योंकि र पे मात्रा नहीं इसलिए ए लगा है। टी से लिखेंगे तो, यह लिखा है भारत। उसके बाद UDHER, तो देखिए यू से लिखेंगे छोटा ऊ, DH से लिखेंगे बच्चों धा, ए से आ की मात्रा, आर से र, यह लिखा है उधार। यहीं पर बच्चों अगर आप ए साइलेंट कर देते हैं, मतलब इसको नहीं पढ़ते हैं, तो क्या होगा, तो यू से हो जाएगा छोटा ऊ, DH से बनेगा धा, DH से धा बन जाएगा, ए को नहीं लिखेंगे, आर से र, यह लिखा है उधर। तो यहाँ पर दोनों शब्द बनेगा, उधार भी होता है और उधर भी होता है। ठीक है, तो आप जैसा जहाँ पे प्रयोग हो वैसा आप बना सकते हैं। अगर आपको बोलना है उधार तब भी ऐसे ही लिखेंगे, अगर आपको बोलना है उधर तो भी ऐसे ही लिखेंगे। समझ में आ गया? आगे लिखा ANEK, तो ए से बनता है बच्चों आपको छोटा आ, एन से बनता है नौ, ई से ए की मात्रा और के से बनता है क, यह लिखा गया है अनेक। क्या लिखा गया बच्चों? अनेक। उसके बाद PUCHHO, देखिए तो पी से बनता है आपका प, यू लिखा है तो इसे हम बड़ाऊ की मात्रा लिखेंगे, CWS से बनता है आपका छ, ओ से ओ की मात्रा, यह लिखा गया है पूछो। ठीक है बच्चों, पूछो। तो यहाँ पर यू से बड़ाऊ की मात्रा होगा, छोटाऊ की मात्रा अगर लगाएंगे तो हो जाएगा पूछो। क्या हो जाएगा? पूछो। तो पूछो नहीं होता, पूछो होता है, मतलब हम बड़ाऊ की मात्रा का प्रयोग करेंगे। आगे लिखा MELIK, तो यम से बनता है आपका म, ए से आ की मात्रा लिखा जाता है, एल से ल बनता है, आई से छोटी ई की मात्रा और के से क लिखेंगे, तो यह लिखा गया है मालिक। क्या लिखा गया बच्चों? मालिक। उसके बाद SHURUAAT, देखिए क्या लिखेंगे, तो SH से होता है आपका बड़ा श, यू लिखा है तो इसे छोटाऊ की मात्रा लिखेंगे, आर से र लिखेंगे। अब यहाँ जो यू लिखा है बच्चों इसे बड़ाऊ की मात्रा लगाएंगे, और डबल ए है तो डबल ए से बच्चों यहाँ बड़ा आ लिखना होगा। क्या लिखना होगा? बड़ा आ, और टी से तो, यह लिखा गया है शुरुआत।
क्या लिखा है बच्चों, शुरुआत। समझ में आया ना कैसे लिखना है। जैसे एच से हो गया बड़ा श, यू से छोटा ओ की मात्रा, आर से र और यू से बड़ा ओ की मात्रा भी होता है तो यहाँ बड़ा ओ की मात्रा लगेगा। डबल ए से बड़ा आ हो गया, टी से त, यह लिखा है शुरुआत। ठीक है, चलिए अगला लिखा है यू पी एच ई आर। देखिए यू से बनता है छोटा ऊ, पी से बनता है आपका प, एच से लिखेंगे ह, ए से आ की मात्रा, आर से र, यह लिखा है उपहार। क्या लिखा है बच्चों, उपहार। तो आप कहेंगे सर यहाँ पी और एच एक साथ लिखा है तो हम पी को आधा बनाना चाहिए था। तो चलिए बना के देख लेते हैं। तो यू से छोटा ऊ लिखेंगे, पी से अगर आधा प बनाते हैं, एच से ह लिखते हैं, ए से आ की मात्रा। तो बताइए कहीं ऐसे उपहार लिखा रहता है? उपहार ऐसे नहीं लिखा जाता बच्चों, यहाँ पर पूरा प होता है तो ऐसे ही बनेगा। ठीक है, उसके बाद जी एच डबल ओ टी एच। तो जी एच से बनता है बच्चों आपका झ, जी एच से झ, डबल ओ से बड़ा ओ की मात्रा और टी एच से बनता है ठ, यह लिखा गया है झूठ। क्या लिखा है बच्चों, झूठ। उसके बाद के ए एच ए एन लिखा है कहाँ, तो कहाँ में का पे मात्रा नहीं तो के ए से पूरा क लिखिएगा, एच से हा बनाइएगा, ए से आ की मात्रा लिखिएगा और यन है तो बच्चों एक बिंदी के रूप में काम करेगा, यह लिखा है कहाँ। उसके बाद यू टी एस ए बी, ये अब देखिए बहुत ही ज़बरदस्त शब्द है। यू से बनाएंगे छोटा ऊ, अब टी और यस एक साथ हैं तो टी से जो भी बनाएंगे आधा होगा। तो टी से बनता है त, लिखेंगे आधा श, यस से लिखेंगे श, सा पे कोई मात्रा नहीं, ए लिखा है, और वी से व, यह लिखा है उत्सव। यहाँ पर बच्चों टी से आधा ता बनाना पड़ेगा। ठीक है, उत्सव। अगर आप यहाँ पूरा ता बनाएंगे तो यह हो जाएगा उत्सव, तो ऐसा नहीं लिखा रहता, उत्सव मतलब आधा ता होता है। आगे एस आई डबल के ए, तो एस से बनता है आपका सौ, आई से छोटी ई की मात्रा, डबल के है। तो बच्चों कोई भी अगर अक्षर है एक मतलब दो बार आया है तो पहले वाले से हम आधा बनाते हैं और दूसरे वाले से पूरा लिखते हैं। तो के से बनेगा का, पहले वाले के से आधा का और दूसरे वाले के से पूरा का, और ए है तो आ की मात्रा, यह लिखा है सिक्का। ठीक है, उसी तरीके से एक शब्द और है यहाँ पर देखिए, जैसे जी से बनेगा आपका ग, यू से छोटा ओ की मात्रा, अब पी और टी है तो पी से जो भी बनाएंगे आधा होगा, तो पी से बनता है प, लिखेंगे आधा प, टी से त, ए से आ की मात्रा, लिखा है गुप्ता। तो आधा अक्षर बनाने के लिए बच्चों एक अक्षर लिखने के बाद तुरंत दूसरा लिख दिया जाता है, तो जो पहले वाला अक्षर बना होता है वह आधा होता है। आगे लिखा एस एच आर डबल ई, तो इसे हम पढ़ेंगे। देखिए एस एच आर से बच्चों होता है स्र, क्या होता है स्र, ये वाला स्र होता है एस एच आर से पूरा। उसके बाद यहाँ बड़ी है, सॉरी डबल ई है तो इसे हम बड़ी की मात्रा लिखेंगे, यह लिखा गया है श्री। क्या लिखा है श्री। एस एच आर से होता है स्र और बड़ी की मात्रा लगाने के लिए डबल ई लिखा गया है। उसके बाद एन ए एस एच टी ए, तो एन से बनता है आपका नौ, ए से आ की मात्रा, एस एच से बनता है आधा श, टी से लिखेंगे बच्चों तो, ए से आ की मात्रा लिखा नाश्ता। क्यों आधा हमने बना दिया, क्योंकि बच्चों यस एच और टी एक साथ लिखे हैं तो ये यस एच से बनता है बड़ा सा, तो इसको आधा बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर पूरा लिखेंगे तो बच्चों गलत शब्द बन जाएगा, तो इसलिए हम आधा लिखेंगे। आगे लिखा है बी यू के एच ए आर, बी से बनता है आपका ब, यू लिखा है छोटा ओ की मात्रा लगाइए, के एच से खा लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, आर से र, ये लिखा है बच्चों बुखार। उसके बाद यम यू जे एच एस ई, तो यम से बनता है आपका म, यू लिखा है छोटा ओ की मात्रा लिखेंगे, जे एच से बनता है झा। अब कहेंगे सर यहाँ पर जी एच है तो इसको आधा बना दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जे एच और यस एक साथ लिखे हैं। तो नहीं बच्चों, आधा अगर बनाएंगे तो क्या बनेगा, चलिए आधा बना के देख लेते हैं ताकि आपके मन में कन्फ्यूजन न रहे। तो अगर आधा बनाएंगे तो हो गया, ऐसे लिखेंगे, एस से लिखेंगे श, ई से एक की मात्रा, तो यह हो गया मुझसे। क्या हो गया, मुझसे। तो बच्चों ऐसे कहीं लिखा रहता है मुझसे, मुझसे लिखने के लिए पूरा झ होता है। ठीक है, तो ऐसे रहेगा। उसके बाद डबल ए पी ओ, देखिए डबल ए पी के ओ, तो डबल ए से होता है बच्चों बड़ा आ, और यहाँ पी से लिखेंगे प, के से लिखा जाता है क, ओ से ओ की मात्रा लिखा है आपको। क्या लिखा है बच्चों, आपको। उसके बाद लिखा बी यू एल ए ओ, तो बी से लिखेंगे आपका ब, यू से छोटा ओ की मात्रा, एल से लिखेंगे ल, ए से आ की मात्रा और ओ से पूरा का पूरा ओ लिखेंगे। मात्रा नहीं लगा सकते क्योंकि ला पे पहले से मात्रा है, लिखा गया है बुलाओ। ठीक है,
उसके बाद तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ रहा होगा कि कैसे आप कोई भी अंग्रेजी का शब्द है, अंग्रेजी का नाम है, अंग्रेजी का मैसेज है, तो उसी आप कैसे हिंदी में बिना कलम उठाए अपने दिमाग में ही हिंदी में कैसे बदल सकते हैं और देखते ही कैसे आप उसे पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप धीरे धीरे समझने लग जाएंगे और कोई भी शब्द हो उसे आप बहुत ही आसानी से पढ़ पाएंगे। तो बच्चों अगर आपको तरीका पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। और बच्चों इसको भी हम लिख लेते हैं, उसके बाद आपको होमवर्क देंगे। देखिए एम से बनेगा आपका माँ, आई से छोटी की मात्रा, और यहाँ पर है यस एच और आर है, तो यस एच और आर रहेगा। तो बच्चों हमने बताया ना सरा बनाना है, जैसे यहाँ पर हमने लिखा था वैसे ही यहाँ पर होगा, तो सरा हो गया। उसके बाद ए से आ की मात्रा लिखा है मिश्रा। समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब आपको होमवर्क देता हूँ जिसका हिंदी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ताकि मुझे पता तो चले कि बच्चों को जो चीज़ सिखा रहा हूँ या उनको समझ में आ रहा है। तो आप होमवर्क ले लीजिए, उसके बाद फिर वीडियो को समाप्त करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने आपके लिए 5 शब्द दिए हैं होमवर्क में, जिनको आपको हिंदी में लिख के बताना है कि इन शब्दों का हिंदी क्या होगा। आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना है बच्चों, ज़रूर भेजिएगा। मैं आपके कमेंट को रीड करके आपको हर्ट ज़रूर दूंगा, बस आप कमेंट करिए। और वीडियो पसंद आए लाइक भी करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आपको इस तरीके से और भी ज़बरदस्त मज़ेदार वीडियो देखने को मिलेंगे। चलिए मिलते प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।